वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे एसएससी सीपीयू 2022 की टायर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है और एक सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सीपीयू 2018 के अंदर जो यहाँ पे कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे यूआर की गई थी फीमेल कैटेगरी के अंदर 140 और मेल के अंदर गई थी 137.6। वैसे ही अगर हम देखें ओबीसी कैटेगरी की तो वो गई थी यहाँ पर 133.36 और मेल की गई थी यहाँ पे 127। वैसे ही अगर हम देखें एसटी कैटेगरी की तो यहाँ पर गई थी 111.17। वैसे ही मेल के अंदर गई थी 99.5 और अगर हम यहाँ पर देखें फीमेल के अंदर तो यहाँ पर गई थी 114 और वैसे ही मेल की गई थी यहाँ पे 110। तो अगर हम यहाँ पे फिर 2019 की अगर हम कट ऑफ को देखें तो यहाँ पर जो कट ऑफ है कम गई थी बिकॉज यहाँ पर जो वैकेंसीज़ हैं वो बढ़ गई थी। तो जितनी 2018 के अंदर थी उससे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज बढ़ी थी, 2019 के अंदर ज़्यादा थी। तो इस वजह से जो कट ऑफ देखने को मिली हमें यहाँ पर यूआर कैटेगरी के अंदर तो वो हमें देखने को मिली थी यहाँ पे 101.19 जो कि काफ़ी कम हो गई थी 2018 के कंपैरिजन में। फिर अगर हम यहाँ पर बस एक चीज़ को यहाँ पर देखें कि एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो यहाँ पर जो फीमेल की है वो यहाँ पर कम गई है। जनरली होता यह है कि जो फीमेल की जो कट ऑफ होती है वो ज़्यादा जाती है मेल से, क्योंकि फ़ीमेल की जो वैकेंसीज़ होती हैं वो कंपैरेटिवली कम होती हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें यूआर की तो यूआर की यहाँ पर गई थी फीमेल के अंदर 104.12। वैसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर गई थी 86.95 मेल की। वैसे ही अगर हम फीमेल को देखें तो यहाँ पर गई थी 91.72। अब अगर हम यहाँ पर देखें ओबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पर गई थी मेल के अंदर 91.28 और वैसे ही फीमेल के अंदर गई थी 97.78 और एससी कैटेगरी के अंदर 70.67 मेल के अंदर और फीमेल के अंदर 75.45। और से एसटी कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिला था कि यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो फीमेल की यहाँ पर कंपैरेटिवली कम गई थी मेल के कंपैरिजन में 2019 के अंदर। अब अगर हम यहाँ पे बात करें 2020 की तो 2020 के अंदर हमें ये देखने को मिला था कि यहाँ पर जो कट ऑफ है फिर से इसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है हमें। तो इस वजह से हुआ था क्योंकि ऑलमोस्ट जितने बच्चे बुलाए गए थे वो वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग ही बुलाए गए थे जितने वो हर बार बुलाते हैं उतना ही रेशियो। लेकिन यहाँ पर जो वैकेंसीज़ थी वो फिर से कम हो गई थी 2019 के कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो कट ऑफ हमें देखने को मिली थी वो यहाँ पे यूआर के देखने को मिली थी 114। ये थी मेल के अंदर। वैसे ही ओबीसी के अंदर देखने को मिली थी 107 और एससी कैटेगरी के अंदर देखने को मिली थी 84। एसटी कैटेगरी के अंदर देखने को मिली थी 83। वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर देखने को मिली थी 76। अब अगर हम यहाँ पे बात करें फीमेल के अंदर तो 2020 के अंदर जो फीमेल की जो कट ऑफ गई थी वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ मेल की कट ऑफ से अगर हम कंपेयर करें तो 118 यहाँ पे फीमेल की गई थी। वैसे ही अगर हम ओबीसी की बात करें तो 113 और एससी कैटेगरी की यहाँ पे 90, एसटी कैटेगरी की यहाँ पर 85। वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की गई थी यहाँ पर 87। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें कि इस बार जो 2022 की जो वैकेंसीज़ हैं वो यहाँ पर ओवरऑल ऑलमोस्ट यहाँ पे 4300 के ऑलमोस्ट है वैकेंसीज अभी। तो इसके अंदर जो पिछले साल के से अगर हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो ये जो वैकेंसीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम ओवरऑल पिछले 4 सालों को देखें 2017 की जो वैकेंसीज थी वो 2022 की वैकेंसीज़ के लगभग थोड़ी सी ज़्यादा हैं उससे। लेकिन जो 2018, 19 और 20 को अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा हैं 2022 की वैकेंसीज़। वैसे ही यही वाली जो वैकेंसीज़ का जो ट्रेंड है ये हमारे सामने है। तो 2017 के अंदर जो वैकेंसीज़ थी वो थी यहाँ पर 3364। वैसे ही अगर हम 2018 के अंदर देखें तो यही जो वैकेंसीज हो गई हैं ये हो गई हैं यहाँ पर 1441। वैसे ही 2019 के अंदर ये वाली वैकेंसीज फिर बढ़ गई हैं और 2020 के अंदर ये फिर कम हो गई हैं यहाँ पर। तो 2745 से ये हो गई है 1564 2020 के अंदर। और अगर हम 2022 की वैकेंसीज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा देखने को मिली है अब तक, जो कि 2017 के कंपैरिजन में भी काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर अटेंडेंस की तो अटेंडेंस के अंदर यहाँ पर जो 2018 के अंदर जो अटेंडेंस गई है वो गई है यहाँ पर 28.33%। वैसे ही 2019 के अंदर जो अटेंडेंस गई है वो गई है 38.83। वैसे ही 2020 के अंदर जो अटेंडेंस गई वो है 33%, जो कि यहाँ पर फिर कम हो गई थी
2019 के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल अभी जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं अभी 2022 के अंदर, तो इस वजह से जो अटेंडेंस है वो हल्की सी स्लाइटली ऊपर गई है। अगर हम देखें यहाँ पे 40% तक यहाँ पे अटेंडेंस चली गई है। और ओवरऑल जो फॉर्म जो अप्लाइड थे वो यहाँ पर थे 7,27,000 के ऑलमोस्ट, और जो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर है 2,93,000 के ऑलमोस्ट। अब अगर हम यहीं पर ही रीजन वाइज अटेंडेंस की बात करें RTI रिप्लाई के अकॉर्डिंग, तो NR की यहाँ पर जो अटेंडेंस रही है वो रही है यहाँ पर 90,000 के अप्रॉक्स। वैसे अगर हम CR रीजन की बात करें तो वो गई है यहाँ पर 78 के ऑलमोस्ट, और अगर हम MPR रीजन की बात करें तो वो गई है यहाँ पर 29,000 के ऑलमोस्ट। SR रीजन के अंदर यहाँ पर गई है 27,000 के ऑलमोस्ट। वैसे ER के अंदर 18 के ऑलमोस्ट, और WR के अंदर 17, KKR के अंदर 13, और NWR के अंदर 11,000, और NER से सिर्फ यहाँ पर 7,000 के ऑलमोस्ट ही लोग अपीयर हुए थे। तो ओवरऑल जो बैठता है वो है 2,93,000 समथिंग। तो हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है वो जा सकती है यहाँ पे UR कैटेगरी 94 से 98 के बीच में, SC कैटेगरी की जा सकती है 64 से 68 के बीच में, ST कैटेगरी की जा सकती है 62 से 66 के बीच में, OBC की जा सकती है 84 से 88 के बीच में, और EWS की जा सकती है 70 से 74 के बीच में। मानता हूँ ये वाली कट ऑफ काफ़ी कम लग रही है, लेकिन इस बार जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और पेपर का लेवल भी थोड़ा इस बार थोड़ा सा स्लाइटली इजी था लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी जो इस बार वैकेंसीज़ हैं उतने ही गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, इतने यूजुअली बुलाए जाते हैं, तो उसी बेसिस पे कट ऑफ बनाई गई है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर, तो यहाँ पर जा सकती है UR की 97 से 101 के बीच में, और SC कैटेगरी की जा सकती है 67 से 71 के बीच में, ST कैटेगरी की जा सकती है 65 से 69 के बीच में, OBC की जा सकती है 87 से 89 91 के बीच में, और EWS की जा सकती है 73 से 77 के बीच में। If you like our work, like, comment, share and subscribe, and also join our Telegram channel for further updates. Link is in the description.